सुर लगाने के साथ अभिनय में भी आजमा लिया था हाथ। आखिरी दिन भी गायकी के नाम कर गए थे मोहम्मद रफी। हाल ही में मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती थी। इस मौके पर चलिए आपको बताते हैं महान गायक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। मोहम्मद रफी साहब ने सिनेमा को सदाबहार नगमे दिए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। उनके गीतों के एक एक लफ्ज आज भी दिल में उतर जाते हैं। मोहम्मद रफी जैसा फनकार न कोई दूसरा है और ना ही कोई होगा। वो आज के जमाने के गायकों और गीतकारों के लिए गुरु और प्रेरणा भी बने। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनकी 100वीं जयंती पिछले साल दिसंबर में थी। मोहम्मद रफी साहब ने सिर्फ अपनी गायकी नहीं बल्कि सादगी के लिए भी अपनी पहचान बनाई थी। चलिए आज उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। मोहम्मद रफी की पहली प्रस्तुति। मोहम्मद रफी का उपमान फीको था। वो मूल रूप से अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव के रहने वाले थे और बाद में अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए। 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफी ने लाहौर में अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी, जहां उन्होंने के.एल. सहगल के साथ काम किया। साल 1944 में मोहम्मद रफी ने लाहौर में जीनत बेगम के साथ युगल की सोनियो नी हीरिये नी गाकर प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लाहौर द्वारा भी गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। मोहम्मद रफी ने साल 1945 में फिल्म गांव की गोरी से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को संगीत जगत में हमेशा कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। जिस दिन मोहम्मद रफी का निधन हुआ उस दिन मुंबई में भारी बारिश हो रही थी और जहां लोग अपने पसंदीदा संगीत सितारे को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, वहीं किशोर कुमार उनके पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे और बच्चों की तरह रोते रहे। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन ने एक बार मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों से एक ही गाना गवाया जो दो नायकों शशि कपूर और भारत भूषण पर अलग अलग फिल्माया गया था। इसलिए जब मोहम्मद रफी ने शशि कपूर के लिए गाया तो भारत भूषण के लिए किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो रफी द्वारा गाया हुआ गीत का वर्जन ज्यादा पॉपुलर हो गया था। मोहम्मद रफी के नाम सबसे ज्यादा भारतीय पार्श्व गायक होने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 14 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं में गाने गाए हैं, जिनमें असमिया, कोंकणी, भोजपुरी, अंग्रेजी, फारसी, डच, स्पेनिश, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसे नाम शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद रफी ने अपने जीवन काल में करीब 7000 से ज्यादा गाने गाए, जिनमें से 162 गाने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में गाए गए थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की जोड़ी संगीत जगत में काफी ज्यादा सफल और हिट साबित हुई थी और वो हमेशा एक युगल गीत पर एक साथ काम करते थे, जिसमें महिला स्वर की जरूरत होती थी, जबकि जब पुरुष युगल गीत गाने की बात आती थी तो फिर मन्ना डे अक्सर उनके साथी होते थे। मोहम्मद रफी ने अभिनय और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। उन्होंने साल 1976 में आई फिल्म लैला मजनू और साल 1947 की जुगनू जैसी फिल्मों में अभिनय किया। दोनों ही फिल्में काफी सफल रही। मोहम्मद रफी ने साल 1965 में फिल्म गुमनाम में जान पहचान हो नाम का गीत गाया था। इस गीत को बाद में साल 2001 में हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड में भी इस्तेमाल किया गया था। मोहम्मद रफी के पड़ोस में रहने वाली एक विधवा को हर महीने किसी अज्ञात सोर्स से मनी ऑर्डर मिलता था और जब रफी की मृत्यु के बाद ये आना बंद हो गया तो महिला ने डाकघर में इसकी जानकारी ली और उन्हें पता चला कि मशहूर गायक इस दौरान उनकी मदद किया करते थे। मोहम्मद रफी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी गायकी को समर्पित कर दी थी। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी वो गाने की रिकॉर्डिंग में ही बिजी थे। रफी साहब के पास कलकत्ता से कुछ लोग मिलने आए थे और उन्हें माँ काली की पूजा के लिए गाना गाने का न्योता मिला था।
रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करने लगे। उनके सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन रफ़ी साहब ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और गाने की रिकॉर्डिंग में व्यस्त रहे। इसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और सिनेमा जगत ने अपना एक अनमोल हीरा खो दिया। मोहम्मद रफ़ी का अंतिम संस्कार भारत में सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक था, क्योंकि उनके जनाजे में करीब 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। जुलाई 2011 में उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए करीब 9,000 से भी ज्यादा संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज भी जब मोहम्मद रफ़ी के बारे में बात होती है या फिर उनकी कोई खबर आती है या कोई उनका किस्सा सुनाता है, तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।